ए ए माधव। हाँ हाँ मालिक। बहुत अच्छी नींद थी, है ना? हाँ नहीं 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 मालिक, वो तो बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैं समझ चुका हूँ। अच्छा, आपने क्या समझा मालिक? मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो अब यहाँ से। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी घर आ गए? ये क्या है? पैसे? ये पैसे मालिक ने तुम्हारे काम से खुश होकर दिए हैं क्या? अरे वाह! ये मेरे आखिरी काम के पैसे हैं। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं समझ गई। जरूर काम करने के समय सो रहे होगे तुम, इसलिए ये सब हुआ, है ना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। हाँ, मतलब कि ऐसा ही है, मतलब वो सेठ, मतलब हाँ हुआ था। बस मुझे सब पता है। तुम्हारे साथ रह रह के मुझे भी आलस सा लगने लगता है। अब इसमें मैं क्या करूं भाग्यवान, किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होगा ना। हे भगवान, मुझे पैसा दो ना, पैसा, ढेर सारा पैसा, सोना, गाड़ी, घर, दो ना। अपनी कृपा हम पर जल्दी बनाओ ना भगवान। लो, अब इनका शुरू हो गया। अरे भगवान से ऐसे मांगने पर सब कुछ मिल जाएगा क्या? हो मेरी सुरीली, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ मिलेगा। भगवान दो ना प्लीज, थोड़ा सा दो ना। हे भगवान, ये आदमी पागल हो रहा है। सुनो, काम तो छूट गया है, लेकिन घर के पीछे जो जमीन है वहाँ कुछ सब्जियाँ तो उगा ही सकते हो ना? वो सोने दो, पैसे दो, नींद आ रही है। अरे कुछ तो करो, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? अब तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे सर पर भगवान का हाथ है, वो सब देंगे। हे भगवान, खाना दीजिए ना, खाना। दो ना, जल्दी दो ना। आप पर तो किसी को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुमने तो किया ना सुरीली, तभी तो मुझसे शादी की। उसी गलती की वजह से आज मुझे खाली पेट ही सोना होगा। घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचा है, और तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं भूखे मरूं, है ना? ये सब तो ऊपर वाले का खेल है सुरीली। हे भगवान, दो ना, अनाज, खाना, पैसा, सोना, दो ना, थोड़ा तो दे दो। ये आदमी फिर शुरू हो गया। ओहो, सुरीली ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। आज तो मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, कृपा बरसाओ ना, पैसे दो ना। क्या हो गया, कब से मांग रहा हूँ, कुछ देते क्यों नहीं? दो ना, थोड़े तो पैसे दो ना, थोड़ा सा तो दे दो। माधव, उठो माधव। पैसे दो ना, पैसे। मैं वही देने आया हूँ, उठो माधव। कौन है? मैं वही हूँ, तुम्हारा ऊपर वाला। हमारे घर के ऊपर तो कोई नहीं रहता, ऊपर तो छत ही है बस। माधव, तुम भोले हो या मूर्ख ये तो पता नहीं, पर मैं वही हूँ, तुम्हारा ऊपर वाला, जिससे तुम हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। हे भगवान, आप यहाँ, अब तो आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगे ना? हाँ, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, तो दो ना भगवान, मैं कब से मांग रहा हूँ, कुछ तो दो, थोड़ा सा दो ना। देता हूँ, सब देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है। बोलो, करोगे ना? हाँ, करूँगा, दो ना, जल्दी दो ना। ये लो। मैं इसका क्या करूँगा भगवान? इतना पढ़ने के बाद और पढ़ना बचा ही क्या है? अरे नहीं, तुम्हें इसमें ये लिखना है कि तुम हर रोज पूरे दिन क्या क्या काम करोगे, समझे? और ऐसा लिख के तुम्हें ये कॉपी पूरी भरनी होगी। जिस दिन ये कॉपी भर जाएगी, उस दिन मैं स्वयं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम्हें मैं सब दे दूंगा। बस इतना ही काम है?
वो तो मैं 2-3 दिनों में ही कर दूंगा। ठीक है, तुम अपना काम शुरू कर दो। अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऊपर वाले ने कहा है जो भी करूंगा वो सब इसमें लिखना है। ये भी कोई काम हुआ। चलो लिखता हूँ फिर सो जाऊंगा। लेकिन मैं कौन सा काम लिखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? अब मेरे लायक कोई काम है क्या घर में? मैंने कल घर के पीछे कुछ पौधे लगाए थे, जाओ जाकर पानी दे दो। और कुछ तो होगा नहीं तुमसे। यही लिख देता हूँ। हाँ, लिख दिया। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो मेरा लिखा हुआ गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो बार बार गायब हो जा रहा है। अरे ये देखो, ये तो लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे वो काम करना ही होगा, तभी वो कॉपी में लिखा रहेगा। क्या बात है, आजकल कुछ बदले बदले से आपके स्वभाव। सब ठीक है ना? बिना कुछ कहे ही सारा काम करने लगते हैं। ओ मेरी सुरीली, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। एक दिन बाहर सोने से इतना कुछ बदलाव, अगर पहले पता होता तो कब का बाहर कर देती। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे लिए तोहफा। अरे वाह, नया सोने का हार। अरे वाह वाह। अच्छा, अब मैं दुकान जा रहा हूँ, रात को मिलता हूँ। दिन भर काम, थोड़ा आराम तो कर लो। अभी जाता हूँ। माधव, ओ माधव, कौन है? मैं हूँ तुम्हारा ऊपर वाला। भगवान आप, प्रणाम। वो कॉपी लेने आया हूँ, लाओ दो मुझे। वो तो पता नहीं प्रभु मैंने कहाँ रख दी है, लेकिन वो तो अभी तक भरी नहीं है और आप उसके पहले ही आ गए। मैं तुम्हारी मेहनत देखकर खुश हो गया, इसलिए पहले ही आ गया। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे पास अब सब कुछ है। इसका मतलब उस कॉपी की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु, लेकिन उस कॉपी की वजह से मैंने काम करना सीखा है, मेहनत करनी सीखी है प्रभु। अब मैं मेहनत करना सीख चुका हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माधव, तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हुआ जी, सोना नहीं है? काम करके थक गए होंगे आप। उस दिन मुझे घर के बाहर रहने देकर तुमने बहुत अच्छा किया भाग्यवान। अरे आप क्यों उस बात को बार बार याद करते हो? चलो चुपचाप सो जाओ आप। बुरे हालातों से इंसान निखरता है और अपनी मेहनत से अपना वक्त बदलता है।